हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे ग्रिपर का अलाइनमेंट या फिर एटीसी का अलाइनमेंट आप कर सकते हैं किसी भी एचएमसी के अंदर या भी कोई भी मशीन के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है 40 पॉट की मैगजीन। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या करा है कि एटीसी का मैंड्रल जो कि एटीसी या ग्रिपर अलाइनमेंट का मैंड्रल होता है उसका एक पीस को डाल दिया है मैगजीन में। और यहाँ पे देखिए ग्रिपर मैंने आउट लिया है, उसके बाद मैं इसको लूँगा फॉरवर्ड। तो देखिए फॉरवर्ड लेने के बाद मैंने यहाँ पे ग्रिपर में अपना जो दूसरा पार्ट था एटीसी अलाइनमेंट जिग या फिर हम बोलेंगे ग्रिपर अलाइनमेंट जिग का, यहाँ पे दूसरा पार्ट मैंने क्लैम कर दिया है। देखिए इस तरीके से मैंने क्लैम कर दिया है। अब हम देखेंगे कि ये जो है दूसरे पार्ट से कितना मिसमैच है। अगर ये सेंटर में होगा इसका मतलब अलाइनमेंट ओके है, लेकिन अगर हमें अलाइनमेंट नॉट ओके मिला तो हमें करने पड़ेंगे सम एडजस्टमेंट, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से मैंने ग्रिपर को सबसे पहले फॉरवर्ड किया है। अब ग्रिपर फॉरवर्ड करके मैंने उस पोजीशन पे ले लिया है जहाँ पर ये पीछे वाले पार्ट के साथ अलाइनमेंट इसका होने वाला है। तो देखिए इसके बाद हम ग्रिपर को लेंगे इन। तो अब देखिए मैंने ग्रिपर इन ले लिया है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो गैप है वो अनइवन है। चारों तरफ आप देखेंगे बीच का जो पार्ट मैंने मैगजीन में फिक्स किया था और जो मेरा ग्रिपर में पार्ट पकड़ा हुआ है वो दोनों ही मिसअलाइन है। देखिए वैसे तो स्लिप गेज की मदद से आप ये गैप चेक कर सकते हैं, तो ये 8 से 9 mm का गैप रहता है जो कि दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। लेकिन जस्ट मैंने एलन की से चेक किया है, तो एलन की में भी आप देख सकते होंगे कि दोनों तरफ कितना मिसमैच है। ऊपर और नीचे में देखिए एलन की किस तरीके से मूव, ऊपर काफ़ी ज़्यादा गैप है, नीचे बहुत कम है। वैसे साइड वाइज में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो अब इसके लिए मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले साइड का कि मतलब अगर मैं ये एक्स एक्सिस की तरफ देखूं तो यहाँ पे मेरा लगा है मशीन में सिलेंडर। तो दोस्तों जो ग्रिपर फॉरवर्ड और रिटर्न के लिए मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ है एक सिलेंडर। तो सिलेंडर से मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक तरफ को बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे करी है जो सिलेंडर की पिस्टन रॉड है वो कपलिंग से लूज़ कर ली है। उतना ही हम लूज़ करेंगे जितना हमारा मिसअलाइनमेंट है और फिर से हम उसको दोबारा से एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से एक बार नट को मैंने लूज़ कर लिया यहाँ पे। अब देखिए नट को लूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ग्रिपर को इन करके दोबारा से चेक करूँगा कि मेरा गैप जो है वो कंट्रोल हुआ है या नहीं। तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गैप एक तरफ फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें दोबारा से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला गैप हमने अभी एडजस्ट किया है। तो उस तरीके से हमें बार बार जो भी एडजस्टमेंट करके इसे दोबारा वेरीफाई करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम दोबारा वेरीफाई करने वाले हैं, फिर से मैंने एडजस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि जो गैप है वो लगभग बराबर है। ये देखिए अलाइन की अब दोनों तरफ से पास हो रही है। थोड़े बहुत और एडजस्टमेंट है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेथड दोनों के लिए कॉमन ही रहने वाला है कि कैसे करना है। दूसरा अलाइनमेंट था ऊपर नीचे का, तो ऊपर नीचे का अलाइनमेंट हमें करना है मैगजीन की मदद से। उसके लिए हमें घुमानी पड़ेगी मैगजीन। आप देख सकते हैं मैगजीन घुमाने के लिए इस मशीन के अंदर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे सिस्टम डायग्नोसिस में नहीं जाने, हम जाएंगे पीएमसी में। पीएमसी में देखिए आप हम गए पीएमसी स्टेटस में, तो वहाँ पे आपको हमें कुछ बिट्स ऑन ऑफ करनी पड़ेंगी। ये देखिए मेरे पास जो मैगजीन की मेमोरी है, मैगजीन REFD मेमोरी, तो इसको मुझे 0 करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर ली है। उसके बाद TM जॉग को मैंने अनेबल करना है, तो उसके लिए TM जॉग मेरा के बिट थी तो मैंने के बिट को ऑन कर लिया। उसके बाद मुझे जॉग में लेनी है मैगजीन की एक्सिस यहाँ पे W है। तो जॉग में लेने के बाद मुझे यहाँ पे प्लस माइनस से मैं रोटेट कर सकता हूँ मैगजीन को। तो देखिए अभी मेरी जो मैगजीन खड़ी है वो 90 पे खड़ी थी, बट मैंने देखिए मूव कर रहा हूँ इसको। तो आप कितना एडजस्टमेंट करना है उसके अकॉर्डिंगली आप मैगजीन को मूव कर सकते हैं। देखिए W एक्सिस यहाँ पे मूव हो रही है। अब मैंने मूव करने के बाद मैं यहाँ से दोबारा से चेक करूँगा जो कि ऊपर नीचे का मेरा जो गैप था, जो कि मैंडल में गैप आ रहा था एक साइड में, तो वो कितना ज़्यादा अलाइन हुआ है। अब देखिए मैंने ग्रिपर में फिर से लगाया है मैंडल। तो देखिए यहाँ पे ग्रिपर को इन करेंगे दोबारा से और गैप को सेम मेथड से वेरीफाई करेंगे। वैसे तो यहाँ पे 9 mm का गैप रहना चाहिए दोनों साइड, जो कि हम स्लिप गेज से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जुगाड़ के लिए मेरे पास अभी एलन की है, तो यहाँ पे मैंने एलन की से जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ। तो देखिए पहले जो काफ़ी ज़्यादा अंतर था वो अभी कम हो चुका है और आपको दिख रहा होगा, अभी थोड़ा वीडियो सामने से नहीं बननी है बट आपको दिख रहा होगा ये लगभग सेंटर में है। तो आप इसी तरीके से
आपको अलाइनमेंट करना है, आपको ऊपर नीचे की डायरेक्शन करनी है मैगजीन से सेट। देखिए मैगजीन इस तरीके से रोटेट आप कर सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे हो रही है, प्लस माइनस करने पे ही ऊपर नीचे होगी। और आगे पीछे जो एक्स डायरेक्शन में जो गैप है, आपको इस मशीन के अंदर तो मेरे पास सिलेंडर थे, बट आपकी मशीन में हो सकता है कुछ और एडजस्टमेंट हो, तो वो आप कर सकते हैं। तो फाइनली उसके बाद देखिए लास्ट में जब मैंने अब अलाइनमेंट पूरा प्रॉपर कर दिया है, तो देखिए मैं दोबारा से एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ ये अब मेरा जो सेटिंग है वो किस तरीके की है। देखिए अलाइनमेंट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जो आपके टूल्स हैं या फिर पॉकेट हैं वो वियर आउट कम होंगे, और प्रॉपरली आपका सब चीज़ जो टूल होगा वो अच्छे से इंसर्ट होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए दोनों तरफ से देखिए आप सेम लगभग गैप मेंटेन हो चुका है। तो एक्यूरेसी के लिए अगर आपको बढ़िया एक्यूरेसी चाहिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा 9 mm का स्लिप गेज। मे बी आपके मेंडल के हिसाब से वो गैप अलग अलग हो सकता है, बट आपको बराबर गैप मेंटेन करना है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको अलाइनमेंट जो मैं जिग था ये इस तरीके से खींच के निकाल लिया है, बट इसमें आगे आपके पास डाबल पुलर टाइप का भी है, तो आप खींच के निकाल सकते हैं मैगजीन से। तो इस तरीके से देखिए मेरी जो एग्जैक्ट पोजीशन आई थी मैगजीन की वो आई है 89.957। तो अब मुझे क्या करना है, वैसे तो ये नॉर्मली 0 डिग्री पे खड़ा करके हमें करना चाहिए जो भी हम अलाइनमेंट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें मैगजीन को भी सेट करना है। बट यहाँ पे मैंने क्योंकि 90 डिग्री पे किया था और वो 89.957 जो एग्जैक्टली आ रहा था वो अच्छी पोजीशन थी। तो अब हमें जीरो के रिस्पेक्ट में उसको देखना है। तो दोस्तों जीरो के रिस्पेक्ट में मतलब क्योंकि हमने माइनस में गए थे थोड़ा, तो हम 359.957 को अब रेफरेंस बनाएंगे। तो जीरो के जगह हमने करेक्शन दे दिया है। तो मैगजीन अब दोबारा से हम रेफरेंस करेंगे। तो उसके लिए मुझे एडिट की को ऑन करना था, उसके बाद सिस्टम में जाके सेटिंग में जाके हम पैरामीटर राइट को अनेबल करेंगे। देखिए सेटिंग में जाके पैरामीटर राइट को हमने अनेबल कर देना है, नॉर्मली डिसेबल रहता है। तो अनेबल करने के बाद हमें जाना है पैरामीटर टैब में। तो पैरामीटर में हम जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम पैरामीटर दबाएंगे और 18-15 पैरामीटर जो कि डब्ल्यू एक्सिस है मैगजीन की, तो वहाँ पे APZ की वैल्यू को 0 करेंगे ताकि वो पुराना रेफरेंस अपना भूल जाए जहाँ पे भी उसने लिया था। अब जहाँ पे हमें क्योंकि 359.957 पे खड़ा करा है तो वहीं पे हम रेफरेंस करेंगे। उसके बाद NC यूनिट को ऑफ़ कर देंगे। तो NC यूनिट को ऑफ़ करने के बाद देखिए फिर से हमें ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे APZ को हम दोबारा से 1 कर लेंगे और उसके बाद दोबारा से ऑन ऑफ करेंगे। तो ये प्रोसीजर नॉर्मली रहता है रेफरेंसिंग का। तो देखिए इस तरीके से मैंने 1 कर दिया दोबारा। अब दोबारा 1 करने के बाद मुझे एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे उसकी मेमोरी को बनाना है। तो मेमोरी बनाने के लिए D-बिट थी एक्चुअली इस मशीन में, पर नॉर्मली ये D-बिट कहीं कहीं नहीं भी रहती है। तो यहाँ पे ये D-बिट थी जहाँ पे मुझे मेमोरी बनाने के लिए वो पहले मैंने जो 0 करा था उसको अब मैं 1 कर दूंगा। तो यहाँ पे फोर्स दबा के या इसे ऑन ऑफ की रहती है, तो वहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑन करने के बाद आप मशीन को ऑफ़ कर लीजिए और अब आपका जो 0 पोजीशन होगी वो शिफ्ट हो चुकी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं।